गुड मॉर्निंग दोस्तों। दीपक सर BHU ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, और जो इंस्टीट्यूट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, जो आपके पिछले एग्ज़ाम में बहुत सारे यूपी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, उसी को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। और बहुत ढेर सारा इंस्टीट्यूट है, सभी को बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि कभी आते नहीं हैं, वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। और आप सभी को अगर PDF चाहिए इसकी तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, और उससे आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो मैं ग्रीन कलर से किया हूँ बस वही हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट है, और सब एग्ज़ाम में उतना आते नहीं हैं। ठीक, तो हम लोग उतना उस पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला हम लोग इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान। सेकेंड, अब तीसरा हम लोग क्या है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। जितने भी उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट होंगे उस पर हम लोग विशेष फोकस इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर टीए, और उत्तर प्रदेश से आने की संभावना कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। तो बफेलो के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है, हिसार हरियाणा में है। ठीक, तो ये आप लोग देख लीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गोट के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मखदूमपुरा में है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश मथुरा के पास है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग को क्वेश्चन कराएंगे, देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। जब अभी आप लोग देखे रहेंगे तो आप लोग को जब क्वेश्चन सारे अभी कराएंगे लास्ट में, तो आप लोग को याद रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहाँ पे, मध्य प्रदेश भोपाल में है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है उत्तर प्रदेश के। फिर जो नवा हम लोग पढ़ेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। अभी एरिड हॉर्टिकल्चर, ये राजस्थान, जितने भी एरिड से रिलेटेड आएंगे, एरिड मतलब जहाँ पर सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है वहाँ उसको उस एरिया को एरिड एरिया कहते हैं। ठीक, तो एरिड से जितने भी इंस्टीट्यूट आएंगे वो राजस्थान में होंगे मैक्सिमम। ठीक, यहाँ को छोड़कर। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, इसका जो है इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये TA 2018 वाले में ये क्वेश्चन आया था हम लोग के टाइम, तो आप इस पर देखो फोकस करो। इंस्टीट्यूट से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस पर बढ़िया से फोकस बना लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक, और नेक्स्ट इंस्टीट्यूट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए लिखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। कॉटन टेक्नोलॉजी से और रिसर्च से था, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट होता है। ये है उत्तर प्रदेश में, इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है लखनऊ के पास। ठीक, फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। अब टेम्परेट पूछ लिया तो मतलब एकदम ठंडी वाला, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी वहाँ टेम्परेट हो जाएगा, तो इसको हम लोग देखेंगे कहाँ है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में टेम्परेट। आगे चलते हैं। अब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये है लुधियाना पंजाब में। लुधियाना पंजाब में है ये। आगे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्लांटेशन क्रॉप मतलब जहाँ पर मसालों की खेती होती हो, कोकोनट वगैरह, नारियल वगैरह, वो सब प्लांटेशन क्रॉप में आते हैं।
तो ये होता है कहाँ पे, केरला में। तो ये सब याद कर लीजिए। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला में बहुत बार पूछा है, यूपी पीसीएस में, इस सब में बहुत ज़्यादा बार पूछा है, तो अपने एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, तो इसका जो हेडक्वार्टर हम लोग देखेंगे, ये है क्या, वेस्ट बंगाल में है, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूट में इंडिया का मोनोपोली है, इंडिया बहुत ज़्यादा जूट पैदा करता है। फिर उसके बाद बांग्लादेश, और आगे हम लोग देखेंगे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये भी आप लोगों को भी क्वेश्चन कराएंगे, ये भी बहुत बार पूछा, हैदराबाद में है, ठीक, तेलंगाना। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कटक, उड़ीसा में है। जो हम लोग के टाइम पूछा था वो इंटरनेशनल पूछ दिया था, फिलीपींस मनीला वाला, तो वो भी हम लोग देखेंगे, तो ये भी इंस्टीट्यूट पूछा था। सेंट्रल सीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सेंट्रल वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये है अंबिकानगर, राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में भेड़ जो सीप है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब वहाँ पे पालते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है देहरादून, उत्तराखंड में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे आप लोग, नहीं तो पेपर जब कराएंगे नीचे अभी तो आप लोग देख लीजिएगा। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट 25 पे है, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, करनाल, हरियाणा में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है राजा मुंद्री, आंध्र प्रदेश, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ट्यूबर क्रॉप हो गया चाहे प्लांटेशन क्रॉप हो, दोनों कहाँ है, केरला में है। ये त्रिवेंद्रपुरम का है, त्रिवेंद्रम में है, ठीक, तो आप इसको देख लीजिए। जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो है इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी वाला जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है एग्रीकल्चर का, वो है न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है, अभी पीछे कराएंगे ऑब्जेक्टिव नीचे। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, झांसी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जितने भी इंस्टीट्यूट है वो आप लोग को एकदम याद कर लेना है, क्योंकि वो आने के मैक्सिमम चांस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, ये रांची में है, झारखंड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इसको लिख लीजिए कि छपा है, मतलब आना तय है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो फेमस है, ये बेंगलुरु, कर्नाटका में, ठीक। फिर जो एक नेक्स्ट है 36 पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स, ये भी कानपुर में है अपने, ये तो सबको पता होगा, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो इसको याद कर लेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, अब मसाला हो गया, प्लांटेशन हो गया, रबड़ हो गया, ठीक, ये सब जो आएंगे ये सब आएंगे केरल में, क्योंकि केरल में रबड़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मसालों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो ये सबसे रिलेटेड, तो ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं आप। ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये कहाँ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इससे 3 क्वेश्चन पूछता है, एक शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, एक है शुगर इंस्टीट्यूट, अगर शुगर बस या शुगर केन की जगह शुगर दे देता तो ये कानपुर हो जाता, ये कानपुर में है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि इंडियन मतलब वो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जब ब्रीडिंग वाला होता है वो तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, तो वो भी अगर आएगा भी नीचे तो उसको भी करा देंगे। तो 3 क्वेश्चन पूछता है शुगर केन इंस्टीट्यूट, एक शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछता है तो ये लखनऊ में है, शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, कानपुर में है, और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये तमिलनाडु कोयम्बटूर में है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये तो अपने बनारस में है, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा है, अभी आप लोग को कराएंगे, देख लीजिएगा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है।
अब देखो 45 क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी। अभी जूट से एक पढ़ाया था उधर कोलकाता में, वो भी था, वो तो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में था, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल, ये दोनों याद कर लीजिए आप लोग, दोनों वेस्ट बंगाल में। अब देखो वही जो बता रहे थे बिना, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, वो आ गया यहाँ पर कोयम्बटूर तमिलनाडु में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें तीनों में, तो आप लोग जान जाइए कि जो ब्रीडिंग वाला है ये तमिलनाडु में है, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है शुगर केन का वो लखनऊ में है। जो शुगर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुगर और शुगर केन अलग है, एक गन्ना हो गया एक चीनी हो गया। जो शुगर केन कहेगा रिसर्च इंस्टीट्यूट तो लखनऊ में, जब चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट जब कहेगा तब आप कानपुर उसको मारिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, कैटल का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका है मेरठ उत्तर प्रदेश, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च का है ये न्यू दिल्ली में। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट या ग्रासलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या तो एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च, ये दोनों झांसी उत्तर प्रदेश में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे व्हीट से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आए थे पिछली बार टीए में, तो व्हीट से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि व्हीट उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए व्हीट पे ज़्यादा फोकस होता है क्वेश्चंस पे, व्हीट और राइस ज़्यादा है। ठीक, अब देखो लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। ठीक, ये कहाँ पे है? ये है मोदीपुर उत्तर प्रदेश में, मतलब मेरठ में है उत्तर प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, ये इम्पॉर्टेंट हो गया इस बार। मिलेट्स ये कहाँ? हैदराबाद। मिलेट रिसर्च इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फूड एंड एग्रीकल्चर जो है वो मतलब यूएन है जो मिलेट्स ईयर इंटरनेशनल मिलेट्स ऑफ ईयर 2023 में घोषित कर दिया है। 2023 में पूरा विश्व मिलेट्स ईयर मनाएगा, इसलिए ये मिलेट्स वाला इंपॉर्टेंट हो गया इंस्टीट्यूट, आप लोग को याद करना पड़ेगा। 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आप लोग के टीए के एग्जाम में। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, जो ऑयल सीड वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये है आपका हैदराबाद तेलंगाना में, ये भी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा अगर इंपोर्ट करता है किसी देश से, थाईलैंड से, ठीक, इंडोनेशिया से, तो पाम ऑयल, ठीक, बहुत ज़्यादा। तो ये हम लोग का जो पाम ऑयल होता है आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है उधर होता है। तो वो थाईलैंड से और ये सब जो देश हैं उधर से बहुत ज़्यादा पाम ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसी से जितने जो हम लोग ऑयल खाते हैं वो पाम ऑयल ही होता है मैक्सिमम। आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, अब इंडिया रिसर्च राइस ये हैदराबाद में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एग्रीकल्चर, ये आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया नागपुर। संतरों का शहर भी नागपुर को कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में संतरों का जिला कौन सा है? वह सहारनपुर। पीसीएस में आया था जो हम लोग दिए थे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस, ये मऊ उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश की जो भी संस्थाएं आप लोग को एकदम अलग से लिख कर याद करना है, मेहनत करिए, आराम से इस बार सिलेक्शन पाइए। अब देखिए वही चीज़ जो मैं ऊपर पढ़ाया हूँ वही चीज़ है, ये दूसरी बुक से है, जो भी छूटा होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि NDRI का है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक करनाल हरियाणा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। ठीक, और CARI मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी हैं वो सबको याद करना है। फिर क्या है? सेंट्रल एरिड जोन, अगर एरिड आ गया तो तुरंत हम पता है राजस्थान पे दिमाग जाना चाहिए आप लोग का।
सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग वाला जो भोपाल ऊपर पढ़ा चुके हैं, ये नीचे है। और देखिए क्वेश्चन तो आ ही चुका था। CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च नागपुर में, ये क्वेश्चन तो आ ही गया है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग, ये भी पंजाब लुधियाना पढ़ा ही चुके हैं। क्रीडा पढ़ा ही चुके हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ये क्रीडा बहुत इंपॉर्टेंट, हैदराबाद पहले अब आंध्र प्रदेश में, अब तेलंगाना में है, क्योंकि अब तेलंगाना हैदराबाद से अलग हो गया है, तो अब जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है, न कि आंध्र प्रदेश की। वही देखिए बता ही दिए थे। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड लाइट फाइबर, बैरकपुर वेस्ट बंगाल। सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा, ये भी बता ही चुके थे। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च करनाल, ये सब बता चुके हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, जो नहीं बताएंगे वो जो छूटा होगा उसी को बताएंगे। ये भी बता ही दिए थे। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है, उत्तराखंड के पास है। ठीक। सेंट्रल टोबैको रिसर्च राजमुंद्री, ये भी बता ही दिए थे। तो आगे चलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, इंडियन ग्रासलैंड फूड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में। देखिए ये वाला नहीं बताए थे, देखिए छूट रहा था यहाँ पर। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ यूपी में है। हापुड़ यूपी मेरठ के पास हापुड़ है, एक छोटा जिला है, मतलब सबसे यूपी का सबसे लास्ट जिला यही बना था हापुड़, और सबसे छोटा भी यही है। ठीक, हापुड़। तो ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज, जहाँ पे हम लोग ग्रेन को स्टोर करते हैं, वो इंस्टीट्यूट कहाँ है, वो हापुड़ यूपी में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। पल्स वाला बता ही दिए थे, कानपुर में है, तो इस पर वो देख लीजिएगा। सॉइल साइंस का जो इंस्टीट्यूट है वो भोपाल में है। और शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी बताइए लखनऊ में है, ये है। अब देखो ये वाला नहीं बताए थे, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झारखंड में। और इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बताई दिए हैं, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ब्रीडिंग वाले पे भी चर्चा किए थे अच्छे से, कम्बटूर तमिलनाडु में। एवियन इज्जत नगर वाले, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बता ही दिए थे ऊपर। गोट वाला भी बता दिए थे, मथुरा में मखदूमपुरम। सेंट्रल सीप भेड़ वाला बीकानेर राजस्थान, वाले भी बता चुके थे। आप लोग को PDF मिल जाएगा, उससे एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आप लोग का कभी क्वेश्चन इसमें से गलती नहीं होगा। फिर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली। फिर ये वाला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये करनाल हरियाणा में। देखिए एक प्लांट वाला है, एक एनिमल है। प्लांट वाला दिल्ली में है जो जेनेटिक रिसोर्स है, जो एनिमल वाला जेनेटिक रिसोर्स है ये करनाल हरियाणा में है। आप लोग को इस पर फोकस करना पड़ेगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इसका मऊ यूपी में है। अब आगे चलिए। अब इंटरनेशनल आया, हम लोग नेशनल सारे पढ़ लें, लेकिन इंटरनेशनल में दो चार है जो कि अपने इंडिया में है, कुछ बाहर है, तो उसी फोकस करना है, और ज़्यादा हम लोग इंटरनेशनल पे फोकस नहीं करना है। अब जैसे कि इंटरनेशनल में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मनीला फिलीपींस में। ये क्वेश्चन आ चुका है टीए में, पिछली बार टीए में क्वेश्चन आया था। आप लोग को टीए का क्वेश्चन भी करा दिए, जो 40+ क्वेश्चन आए थे एग्रीकल्चर के, उसको आप सब लोग जाके देख लीजिएगा। देख लेंगे तो आप लोग को एक मोटा आइडिया भी मिल जाएगा ना कि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब इक्रीसैट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स हैदराबाद में है। ये लिख लीजिए, छपा है, ये क्वेश्चन आना तय है इस बार। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड कर दिया। ये हैदराबाद तेलंगाना में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को भी क्वेश्चन दिखाएंगे, बहुत बार पूछा गया है। फिर क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये अपना दिल्ली में है। इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बहुत कम ही अपने इंडिया में है ना, तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया। और एक इंटरनेशनल, ये भी बहुत ज़्यादा कभी एग्जाम पूछ देता है, एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का है, ये ताइवान में। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक बार देख लीजिएगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ देता है कि FRI मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, देहरादून यूके में है, उत्तराखंड। बहुत ज़रूरी है ये,
यही तो निकालता है ना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है यही सब निकालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट साइंस के साथ मिलके। फिर ये नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस, अच्छा हाँ, वीड साइंस के लिए जो रिसर्च सेंटर है वो है जोधपुर में। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च ये हैदराबाद में है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको मैं बता दे रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीट रिसर्च ये करनाले तो पढ़ाई दिए थे, ये बताए थे, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जोर दे रही है। तो जो चीज़ न्यूज़ में रहता है एग्जाम का फोकस उस पर बहुत जल्दी चला जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में है, यूपी में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक। नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये जो है ये न्यू दिल्ली, ठीक। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है। अपना जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल है उसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में, पहले था पुणे में, अब न्यू दिल्ली में हो गया है। तो वो क्वेश्चन आया था एक बार, मतलब हम लोग टीए में। और देखिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ये पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ये न्यू दिल्ली में अभी पूछता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, तो ये भी 2002 में ही आया था। ये भी आप लोग को नोट करना, और नोट कर नहीं तो आगे तो मैं पढ़ाऊँगा ही जितने भी एक्ट्स हैं इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक। अब देखिए डायरेक्टरेट ऑफ रैप सीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, रैप सीड और मस्टर्ड रिसर्च जो ये कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में, ठीक। अब अपेडा के बारे में पूछता है। अपेडा क्या करती है, सब बहुत बड़ी संस्था है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिसमें जैम जेली वगैरह ये सब बनाते हैं फूड प्रोडक्ट, वो काफ़ी अच्छी, ठीक। लेकिन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। फिर नाफेड, ये बहुत ही ज़्यादा, इसको लिख दीजिएगा, छपा है, नाफेड छपा है, ठीक। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक, फेडरेशन, इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, बस इसका ये याद है, नाफेड का जो स्थापना 1958 में, और इसका काम क्या है, ये क्या करता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है। फिर गैट इसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट, एक पूरा नाम भी पूछ देता है कभी कभी, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड ट्रैफिक। पहले ये गैट था, बाद में 1948 में इसकी स्थापना हुई, जो कि ये ट्रेड से रिलेटेड था, इंटरनेशनल ट्रेड। फिर इसका नाम चेंज होकर WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1995 में। तो ये पूछता है गैट को WTO कब बनाया गया, 1995 में, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर 26 पे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये क्या है, जयपुर में, ठीक। आगे चलिए, फिर क्या है, हाँ ये भी देखो, CFQCTI सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये फरीदाबाद हरियाणा में है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सारे इंस्टीट्यूट सब खत्म हो चुके हैं, हम लोग पढ़ लिया, अब इससे बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, यूपी PCS वगैरह लोअर में, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो आप लोग उसको भी कर लेंगे तो आप लोग का और मनोबल बढ़ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन था इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स में पढ़ाया था। ये हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। अब इधर देखिए जो 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी, ये भी बताए हैं हैदराबाद में ही है, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन, अभी जयपुर राजस्थान में, ये भी बताए हैं, अभी जस्ट अभी ऊपर वही बताए हैं, ठीक। अब देखिए वही क्वेश्चन देखिए फिर आ गया, वह स्थान जहाँ केंद्रीय सूक्ष्म भूमि खेती अनुसंधान, ठीक, विद्यमान, वह हैदराबाद में है, ठीक। अब ये क्वेश्चन ऊपर आया था, ठीक। फिर आगे चलिए, देखिए कौन क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ाए सब वही क्वेश्चन, उससे बाहर नहीं आ रहा है। क्रीडा, अब क्रीडा बताया ही है, केंद्रीय सूक्ष्म भूमि वही वाला क्रीडा सूक्ष्म वाला, ये हैदराबाद में है। ये क्रीसैट और क्रीडा दोनों हैदराबाद में है, दोनों क्वेश्चन पूछता है। ये क्रिकेट इंटरनेशनल वाला है, अभी वो भी क्वेश्चन आया है कभी यूपी में। अब देखिए जैसे कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च, अब देखो
सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर में है। ये याद कर लीजिए आप लोग। अब देखिए केंद्रीय सूक्ष्म भूमि कृषि अनुसंधान, फिर वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया ना, हैदराबाद। फिर केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी, ये कहाँ पे है, ये आपका बीकानेर, ये क्वेश्चन आया था हमारे समय में, ठीक, बीकानेर में है। आगे चलते हैं, देखो ये मिलान करने के लिए आ गया था, तो अभी जितने इंस्टीट्यूट पढ़े हैं सारे का आया है, मिलान कर लेंगे। जैसे राष्ट्रीय कृषि अभियांत्रिक जो इंजीनियरिंग वाला था वो था आपका, ठीक, वो आपका नागपुर में था, ठीक। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी ये बताया मशहूर, अभी ऊपर क्वेश्चन कराए हैं। आलू अनुसंधान शिमला में बताए ही दिए थे हम और तंबाकू वाला भी बताए थे राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा तो आप कर लेंगे, जो पूरा इंस्टीट्यूट पढ़ लेंगे एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक। अब 19वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कर्नाल हरियाणा, पहले ही बता दिए थे ऊपर कि क्वेश्चन है, देखो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कितनी बार कानपुर में, देखो यूपीपी से 2005 लोअर में आया है, यूएलडीए में आया है। तो क्वेश्चन आते हैं, अब इससे बाहर नहीं आएगा, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध कहाँ पे है, वही हम बताए थे, इसको बताया था कि इस पर मेरठ पे, इस पर झांसी पे फोकस करिएगा, ठीक। देखिए फिर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, इंजीनियरिंग वाला पूछा है, हम कहें इंजीनियरिंग वाला अगर आएगा तुरंत भोपाल मार के आगे बढ़ जाइएगा, जो मतलब एग्रीकल्चर के लिए औजार वगैरह जितने मशीन वगैरह थ्रेसर वगैरह जितने भी ट्रैक्टर वगैरह ये सब निकलते हैं जैसे भोपाल से ज़्यादा, ठीक। भारतीय शाक भाजी मतलब वही वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो वाराणसी में है, ये भी मैं बताया था कि इस पर फोकस करिए, आता है क्वेश्चन। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, आर ओ में वाराणसी में, ये पीछे 2016 में आया था, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप लोग निफिकिर होकर आराम से पढ़िए। भारतीय चावल शोध संस्थान, ये भी कटक उड़ीसा में बताया अभी ऊपर, CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, फिर से वही क्वेश्चन ऊपर वाला आ गया, MPPC में आया था। अब देखो केंद्रीय उपोत्स मतलब कि सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो अभी मैं ऊपर बता रहा था कि लखनऊ में है, इस पर फोकस करिए। केंद्रीय उपोत्स बागवानी संस्थान, इसका जो है हेडक्वार्टर लखनऊ में है, बता रहे थे ऊपर, आ गया क्वेश्चन ये। फिर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन देख लीजिए नागपुर में है। हम लोग को एग्रीकल्चर का देखना है, तो फिर इधर आइए, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मिलान करने के लिए आया था, तो आप लोग मिलान आराम से कर लेंगे राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर में है, ठीक। अभी देखिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड, ये है आपका आनंद गुजरात। अब देखिए फिर वही आएगा भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान, हम बताए थे झांसी में है चारा अनुसंधान, ठीक। भारतीय गन्ना अनुसंधान, ये लखनऊ में, वहीं शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। कोयम्बटूर वाले में क्या है, कोयम्बटूर वाले में ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन अगर गन्ना अनुसंधान पूछे तो लखनऊ में है, ये भी हम डिफरेंस बताए थे आप लोग को ऊपर, ठीक। और मैं आप सबको ये बताया था कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है, ये हिमाचल में है, आप लोग इस पर देख लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। अभी मिलान था केंद्रीय धान अनुसंधान, कटक उड़ीसा में था, खेती प्रणाली निदेशालय मेरठ में है, भारतीय मृदा वाला संस्थान भोपाल में बताए थे, और जो शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध संस्थान है वो झांसी में है। ये सब कराया गया है, सब आ जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा आप लोग। अब इसमें पूछा है तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो सब्जी वाला बनारस में बताए सही है। केंद्रीय उपोत्स वाला श्रीनगर में बताए थे, जो कि टेम्परेट वाला है, और ये था उसमें, ठीक। दलहन वाला केंद्रीय उपोत्स उद्यान, ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ये गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय दलहन कानपुर में है, तो यही दूसरा वाला गलत है, क्योंकि केंद्रीय उपोत्स अनुसंधान ये लखनऊ में है, न कि उपोत्स। अगर टेम्परेट पूछे, शीतोष्ण पूछता तब जाके वो सही होता है, ये उपोत्स पूछ लिया इसलिए कहा है ये लखनऊ में है अपने, तो आराम से पकड़ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान हम बताया तुरंत लखनऊ,
राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो, ये नई दिल्ली में। पौध संरक्षण वाला हैदराबाद, ठीक। गेहूँ अनुसंधान पता है, यही बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे। यही क्वेश्चन है सारे। और लास्ट देखो, जैविक खेती हम बताए थे भैया, गाजियाबाद में। ऑर्गेनिक फार्मिंग, का नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है गाजियाबाद में है। ये मैं आप सबको बताया क्योंकि गवर्नमेंट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे विशेष फोकस कर रही है, ठीक है दोस्त। सब खत्म हुए सारे क्वेश्चन। आई होप आप मतलब आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो जितने भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं जो हम मुझसे अभी जुड़ नहीं पाए हैं उनको जोड़िए। आपको एकदम फ्री में एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का एकदम तैयारी, एकदम नोट्स और लेक्चर दोनों एकदम फ्री में मिलेंगे। हमेशा डेली मैं कुछ ना कुछ आप लोग को डालता रहता हूँ, वही डालूंगा जो कि एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जिससे कि आप लोग भ्रमित हों। ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिससे कि एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन फंसे। ठीक है, बाय। जय हिंद, जय भारत।